दुनिया के सबसे पुराने दर्शनों में से एक है सनातन धर्म, जिसे शाश्वत मार्ग भी कहते हैं। लेकिन ये आखिर है क्या? चलिए आज इस सफर पर निकलते हैं और इसे परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। और इस सफर की शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी लेकिन शायद सबसे गहरे सवाल से। असल में हम कौन हैं? क्या हम सिर्फ ये शरीर हैं, ये नाम जो हमें मिला है, या हमारी पहचान इससे कहीं ज्यादा, कहीं गहरी है? सनातन धर्म का जवाब इसके मूल में ही छिपा है, और जवाब है आत्मा। मतलब वो चेतना जो इस अस्थायी शरीर के अंदर रहती है। सोचिए, एक ऐसी अमर ऊर्जा जो कभी पैदा नहीं होती और कभी मरती भी नहीं। और सबसे खूबसूरत बात क्या है पता है? ये हम सब में, हर जीव में बिल्कुल एक समान है। तो ये आत्मा यात्रा कैसे करती है? जरा इस तस्वीर को देखिए, ये बहुत खूबसूरती से समझाती है। जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं ना, ठीक वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़ने के बाद दूसरा शरीर धारण कर लेती है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये सब तो बस इस लंबी यात्रा के पड़ाव हैं, मंजिल नहीं। और पता है, ये बात कोई आज की नहीं है। हजारों साल पहले भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ठीक यही समझाया था। उन्होंने कहा, जैसे शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बचपन से जवानी और फिर बुढ़ापे की तरफ बढ़ती है, वैसे ही मृत्यु पर वो दूसरे शरीर में चली जाती है। और जो धीर व्यक्ति है वो ऐसे बदलाव से घबराता नहीं। तो अगर हम ये शरीर नहीं बल्कि वो शाश्वत आत्मा है, तो इसका हमारी जिंदगी के लिए असल मतलब क्या है? चलिए अपने इसी शाश्वत स्वरूप को थोड़ा और करीब से जानते हैं। यहां पर आके ना चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। आत्मा न तो पुरुष है और ना ही स्त्री। उसकी कोई राष्ट्रीयता या मजहब नहीं होता। अमीरी गरीबी जैसे बाहरी लेबल तो उस तक पहुंच ही नहीं पाते। वो तो बस एक रोशनी की तरह है जो हमारे शरीर को चेतना देती है। और इसका सबसे जरूरी पहलू ये है कि इस स्तर पर हम सब बराबर हैं, कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि हम कौन हैं, पर अब सवाल उठता है कि जीना कैसे चाहिए। यहीं से सनातन धर्म हमें जीवन जीने का एक तरीका, एक आचार संहिता देता है। एक संतुलित और सार्थक जीवन के लिए ये 6 स्तंभ जैसे एक नींव का काम करते हैं। देखिए, इसमें सच्चाई, करुणा, सादगी जैसी कितनी बुनियादी बातें हैं। और साथ ही खुद को और अपने आसपास को साफ रखना, जरूरतमंदों की मदद करना और आध्यात्मिक ज्ञान हासिल करते रहना, इन सबको भी उतना ही जरूरी माना गया है। इसे और गहराई से समझने के लिए 5 यमों को देखते हैं। इन्हें हम क्या नहीं करना है कि एक लिस्ट की तरह समझ सकते हैं। मन, वचन या कर्म से किसी को चोट ना पहुंचाना, झूठ से दूर रहना, चोरी न करना, असहिष्णुता को धैर्य से जीतना, और मन में क्रूर भावनाएं आएं तो उन पर करुणा से काबू पाना। ये समाज में तालमेल बनाए रखने के नियम। और अगर यम क्या नहीं करना है सिखाते हैं, तो नियम हमें क्या करना है इसकी राह दिखाते हैं। ये हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए हैं। मन, शरीर और वाणी की शुद्धता, जो भी मिला है उसमें संतोष खोजना, अनुशासन के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना, खुद को जानना और शास्त्रों का अध्ययन करना, और रोज ईश्वर को याद करना। अब सवाल ये उठता है कि हजारों साल पुराने ये नियम आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में भला कैसे काम आ सकते हैं? सच तो यह है कि शायद आज इनकी जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है, खासकर मानसिक शांति और संतुलन के लिए। आज की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक को ही ले लेते हैं, गुस्सा यानी क्रोध। जैसा कि योग संस्थान कहता है, गुस्सा हमारे सोचने समझने की शक्ति छीन लेता है और अक्सर जिंदगी में हमारी नाकामयाबी की सबसे बड़ी वजह भी बनता है। और यहीं पर हमारा वो प्राचीन ज्ञान हमारी मदद करता है। गुस्से का तोड़ क्या है? करुणा का अभ्यास करना, लोगों के प्रति धैर्य रखना, और जो हमारे पास है उसमें खुशी और शांति खोजना। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं, बल्कि तनाव से भरी जिंदगी के लिए बहुत प्रैक्टिकल टूल्स हैं। आयुर्वेद और योग दर्शन में मन की 3 अवस्थाओं या गुणों की बात की गई है। सत्व यानी संतुलन और शांति, रजस यानी बेचैनी और इच्छाएं, और तमस यानी जड़ता और भ्रम। हमारा लक्ष्य होता है रजस और तमस को कम करके सत्व को बढ़ाना, क्योंकि एक सात्विक मन ही तो एक स्वस्थ मन है। चलिए अब जरा नजर को खुद से हटाकर पूरे ब्रह्मांड की तरफ ले चलते हैं। सनातन धर्म में ईश्वर की प्रकृति को आखिर कैसे देखा जाता है? इसकी गहराई का अंदाजा आप बस इस बात से लगाइए कि सनातन धर्म के शास्त्रों में 10 लाख से भी ज्यादा श्लोक हैं।
ये सचमुच ज्ञान का एक अथाह सागर है। और सिर्फ ज्ञान ही नहीं, समय की धारणा भी बहुत विशाल है। शास्त्रों के अनुसार हमारे इस ब्रह्मांड की आयु 311 ट्रिलियन साल से भी ज्यादा है। सोचिए, ये हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी चिंताओं से कितना परे है। और इस विशाल ब्रह्मांड में हम कहाँ हैं? ये तस्वीर बहुत खूबसूरती से दिखाती है कि हर जीव, हर आत्मा उस एक परमेश्वर की ही एक चिंगारी है। हम सब एक ही दिव्य ज्योति से निकले हैं। तो ईश्वर क्या है? वो एक है, पर उसके नाम और रूप अनेक हैं। वो हर जगह है, हर चीज में उसकी शक्ति है और वो सब कुछ जानता है। वो हर अस्तित्व का बीज है। और कमाल की बात यह है कि अपने एक छोटे से अंश से ही वो इस पूरे ब्रह्मांड को संभाले हुए है। तो इस पहचान को जानकर, इन नियमों पर चलकर और ईश्वर को समझकर आखिर पहुंचना कहाँ है? इस रास्ते की असली मंजिल क्या है? और वो मंजिल कोई दौलत या जन्नत नहीं है। असली लक्ष्य है ईश्वर और उसके बनाए हर जीव के लिए एक दिव्य, एक निस्वार्थ प्रेम को पा लेना। भगवद गीता में श्री कृष्ण खुद इस बात की पुष्टि करते हैं। वो कहते हैं कि अतीत में अनगिनत लोग मेरे ज्ञान से पवित्र होकर उस दिव्य प्रेम को पा चुके हैं। और इस प्रेम को पाने का रास्ता है ईश्वर प्रणिधान। इसका मतलब है खुद को परमात्मा को सौंप देना। ये समझना कि हम सिर्फ एक जरिया हैं, एक निमित्त हैं। करने वाला तो असल में वही है। जिस पल ये भाव मन में आ जाता है, अहंकार और तनाव अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो आखिर में ये सवाल हम सबके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अगर ये सच है कि हमारा असली स्वरूप शाश्वत है, अमर है, तो फिर इस जीवन को जीने का तरीका क्या होना चाहिए? इसका जवाब हम सबको अपने अपने अंदर खोजना है।